नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष अंतिल। ये है वो इलेक्टोरल बॉन्ड जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। ये है वो बॉन्ड जिसके माध्यम से किसी राजनीतिक दल को चंदा या डोनेशन या कंट्रीब्यूशन दिया जा सकता है। बॉन्ड, सारी कहानी ऐसी है। अब असल में भारत में किसी भी राजनीतिक दल को, पॉलिटिकल पार्टी को चंदा या डोनेशन या कंट्रीब्यूशन कैसे कैसे दिया जा सकता है, एक बार इसको समझो। एक तो दिया जा सकता है कैश। कैश मतलब आपने किसी नेता को नोटों की माला पहना दी, या उसको कैश दे दिया, या पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल को कोई पैसा दे दिया नकद में। एक तो चंदा होता ही ये। दूसरा, आप कह सकते हो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दी। तीसरा, कोई गिफ्ट के माध्यम से, कि किसी ने कोई रैली होनी थी, मान लो, उस रैली का पूरा जिम्मा मैंने सौंप लिया। मैंने कहा चलो मेरी तरफ से रैली करो, पूरा टेंट वेंट, पानी वानी, खाना पीना मैं देख लूंगा। मतलब कई प्रकार से चंदा दिया जा सकता है। उसी में से एक प्रकार होता है बॉन्ड। यह बॉन्ड एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इशू कर सकता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है कि अब आप और इशू नहीं करोगे। अगर मैं बीजेपी के लिए 15,000 रुपए का बॉन्ड खरीदता हूं, बॉन्ड एक प्रकार से जैसे एफिडेविट या फिर एक प्रकार से स्टैंप होता है, वैसी एक सरकारी बॉन्ड होता है। अगर मैं 15,000 रुपए का बॉन्ड खरीदता हूं तो मैं बीजेपी को एक प्रकार से 15,000 का चंदा दे देता हूं। व्हाइट मनी का व्हाइट मनी हो गया, प्रॉपर व्हाइट, सरकार के नजरों में, सरकार के सामने हो गया। तो दिक्कत क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं कि पिछले साल किस पार्टी को कितना चंदा मिला है। चंदा बीजेपी लगभग 1294 मतलब 1,294 करोड़ रुपए उनको सिर्फ इस बॉन्ड के माध्यम से, सिर्फ इस बॉन्ड के माध्यम से चंदा मिला है। मैंने क्या कहा? चंदा मिलने के कई तरीके, डोनेशन या ये कंट्रीब्यूशन के कई तरीके और भी होते हैं, ऑनलाइन कई तरीके के। जैसे अगर मैं बीजेपी की बात करूं, 2022 और 23 का जो फाइनेंशियल ईयर है, 1,294 करोड़ रुपए, जो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, चंदा मिला है इस बॉन्ड के माध्यम से। 825 करोड़ रुपए अदर जो डोनेशन के माध्यम होते हैं, जैसे कैश हो गया, ऑनलाइन हो गया, इस प्रकार से। और सिर्फ बैंक के इंटरेस्ट के, क्योंकि ये सारा पैसा बैंक में होता है, ये सारा पैसा वाइट होता है, सिर्फ इंटरेस्ट, ब्याज का लगभग 250 करोड़ रुपया मिला है बीजेपी को। दूसरी बड़ी पार्टी वैसे कांग्रेस है, बाकी पार्टी का डेटा मैं आपको देना नहीं चाह रहा, छोड़ो उस बात को। क्यों नहीं देना चाह रहा? क्योंकि उनका डेटा और भी छोटा है। अब इन्हीं दोनों को कंपेयर कर लो, और ये सिर्फ एक साल का है, तो लगभग 2300 करोड़ रुपए चंदा बीजेपी को मिला है, जो सीधा दिखता है। इसके अलावा बहुत तरीके होते हैं, गाड़ियां तोहफे में हो गई, या कांग्रेस को दे दी, आम आदमी पार्टी को, या किसी भी पार्टी को रैली दे दिया, पानी दे दिया, पानी के टैंकर दे दिए, बहुत तरीके होते हैं डोनेशन देने के। तो भी प्रॉब्लम, ये इशू आया कहां से? जनाब, यहां पर दो चीजें समझना। चंदा दो, बिल्कुल दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जहां जहां उसकी भावनाएं, फेथ जुड़ा होता है, उसको चंदा देना चाहिए, चाहे वो देश की सेवा के लिए हो, मंदिर के लिए हो, गाय के लिए हो, मस्जिद के लिए हो, गुरुद्वारे के लिए हो, किसी भी चीज के लिए हो, या राजनीतिक दल के लिए हो, या फिर किसी की पढ़ाई लिखाई के लिए हो, चंदा देना चाहिए। दिक्कत इसमें नहीं है। लेकिन दिक्कत किसमें है? एक पड़ता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 का सेक्शन 29C। इसमें क्या था, सुनना मेरी बात, यहां पर थोड़ा तेज पंक्ति देखना। अगर कोई भी पार्टी के पास 20,000 रुपए से ज्यादा का चंदा आता है, 20,000 रुपए से ज्यादा का चंदा आता है, डोनेशन आता है, तो उस पार्टी को बताना पड़ेगा माफी चाहूंगा, उस पार्टी को बताना पड़ेगा कि ये 20,000 रुपए से ऊपर का पैसा किसने दिया, कहां से दिया, कैसे दिया, क्यों दिया, ये बताना पड़ेगा। चंदा दो कितना भी, लेकिन ये बताना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात, 20,000 रुपए से ऊपर का जो चंदा होगा वो ऑनलाइन होगा, वो कैश नहीं होगा। हालांकि कैश तो कितना भी कर लो पता भी नहीं चल पाता आज के टाइम पर, तो लेकिन ठीक है, कागजी बातें कुछ कागजी होती है, उसको ऐसी होने दो। अब मैंने किसी को 1 लाख रुपए दे दिए, पता भी नहीं चलेगा कब 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 कहां कैसे किसको क्या दिए, ये चंदे के तौर पर जो होता है। चलो फिर भी कागजी बात करते हैं। 20,000 रुपए से ऊपर का चंदा अगर किसी पार्टी को मिलता है, तो उस पार्टी को बताना पड़ेगा कि यह चंदा कहां से आया है, किसने दिया, क्यों दिया, कैसे दिया। लेकिन बाद में फाइनेंस एक्ट 2017 बनाया गया, फाइनेंस एक्ट 2017 बनाया गया, जिसमें यह कैप को हटा दिया गया। उसमें थोड़ा सा एक
तरीका जोड़ दिया। क्या? ऑनलाइन आएगा तो पार्टी जरूर बताएगी किसने दिया चंदा। कैश अगर आ गया, वैसे तो आएगा नहीं, लेकिन अगर आ गया तो बताएगी। और किसी इंटरेस्ट फेवर से आ गया तो पार्टी जरूर बताएगी। लेकिन अगर बॉन्ड के माध्यम से, इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से अगर 20,000 रुपए से ऊपर का चंदा आया तो पार्टी नहीं बताएगी। पार्टी बताए ना बताए वो पार्टी की मर्जी। मान लो आम आदमी पार्टी को किसी ने 1 लाख रुपए कैश दे दिए तो बताना पड़ेगा। हालांकि कैश नहीं दे सकते 20,000 से ऊपर, लेकिन फिर भी बताना पड़ेगा। 1 लाख रुपए ऑनलाइन पेमेंट कर दी तो भी बताना पड़ेगा। लेकिन 1 लाख रुपए का बॉन्ड खरीद के दे दिया तो नहीं बताना पड़ेगा, तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे क्या हुआ, जितनी भी पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी, समाजवादी, आरजेडी, जेडीयू, जितनी भी पार्टियां हैं, उनका सबसे बढ़िया रास्ता बनता है कौन सा? बॉन्ड से चंदा लेने का। बॉन्ड से चंदा लेने का, क्योंकि बॉन्ड से आप कितना भी चंदा दे दो, पार्टी को बताने की कोई जरूरत नहीं है कि ये किसने दिया, क्यों दिया, कैसे दिया, क्या किया। तो एक तो फाइनेंस एक्ट 2017 ने इसको हटा दिया। अब कैश देगा या ऑनलाइन देगा तो बताना नहीं, जरूरत नहीं, बताना पड़ेगा। और अगर बॉन्ड के माध्यम से तो बताने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार से सेक्शन 182 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कहता था पहले कि वो कंपनी, कोई भी कंपनी कितना चंदा दे सकती है। अपनी एवरेज जो प्रॉफिट होता है उसका 7.5%, एवरेज प्रॉफिट का 7.5% तक वो चंदा दे सकती है। मान लो मेरा एवरेज प्रॉफिट है पिछले 3 साल का 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए का 7.5% यानी कि 7,500 रुपए मैं चंदा दे सकता हूं किसी पार्टी को। लेकिन ये अधिनियम आया और इस अधिनियम ने इस कैप को भी, इस सिस्टम को भी हटा दिया। और इसने क्या कहा? इसने कहा तुम्हारी इनकम चाहे 1 लाख हो, चंदा दे दो तुम 15 लाख। मतलब कोई भी कंपनी कितना भी, मतलब कितना भी चंदा दे सकती है। इन दोनों बातों को सुप्रीम कोर्ट ने हिट किया है। एक तो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से जो तुम कह रहे हो, ठीक है व्हाइट में मनी है, लेकिन ये तो बता किसने दिया, क्यों दिया, बताना पड़ेगा। इसलिए जब तक रोको उसको, बैन। और दूसरा ये क्या मतलब बनता है, कितना भी। अब जिसकी कमाई प्रॉफिट 1 लाख है वो 5 लाख कैसे दे रहा है? और अगर 1 लाख कमाई है और 90,000 वो चंदा दे रहा है तो जाहिर सी बात है वो क्यों दे रहा है, उसको फेवर चाहिए, फेवर चाहिए। तो इसी मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्ट्रल बॉन्ड को बैन कर दिया है। और यहां पर 2 मुद्दे और आते हैं। एक, राइट टू इंफॉर्मेशन, लाइक हमारा मौलिक अधिकार है, सूचना का अधिकार है, आर्टिकल नंबर 19(1)(a) हमारा अधिकार है यह जानना कि किस पार्टी को किसने कितना पैसा दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 20,000 रुपए जो है ये परफेक्ट तरीका था कि 20,000 रुपए से ऊपर अगर कोई चंदा देता है तो जनता को जानने का अधिकार है, कौन दे रहा है, किसको दे रहा है, ठीक है, तो जानने का अधिकार है। और 20,000 से नीचे अगर कोई चंदा दे रहा है तो जाहिर सी बात है अपने समाज सेवा, अगर मैंने किसी को 500 रुपए चंदा दिया तो तुम्हें क्या लगता है वो पार्टी मेरा घर बना देगी, मेरे घर में बिजली पानी लगवा देगी 500 रुपए के चक्कर में? तो 500, 700, 800 रुपए, 1000, 2000 किसी ने चंदा दिया है तो इसका मतलब उसकी प्रॉपर श्रद्धा थी, उसे किसी स्वार्थ के लिए शायद वो चंदा ना दिया हो। लेकिन अगर कोई 5 लाख रुपए चंदा दे रहा है, 15 लाख, 15 करोड़, 500 करोड़ रुपए दे रहा है, तो भाई कुछ तो स्वार्थ हो सकता है ना। ये दोनों चीजें आर्टिकल 21 और 19(a) एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे। यह कहता है जनता के जानने का अधिकार है और यह कहता है नहीं, मेरी प्राइवेसी है, मैंने चंदा दिया तो तुम्हें क्यों बताऊं, मैंने चंदा दिया, मेरा नाम नहीं आना चाहिए कहीं पर भी, किसी को नहीं पता होना चाहिए कि मैं बीजेपी के साथ हूं या कांग्रेस के साथ हूं या आम आदमी पार्टी के साथ हूं। मेरी प्राइवेसी है, मेरी निजता है। तो एक बंदा कहता मुझे जानना है चंदा किसने दिया, दूसरा कहता मुझे नहीं बताना, मेरी प्राइवेसी है, मेरी निजता है, मुझे नहीं बताना मैं किस पार्टी को चंदा दे रहा हूं और कितना दे रहा हूं, ताकि कोई दूसरी पार्टी मेरे साथ गलत व्यवहार ना करे। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा 20,000 अमाउंट वो सही था। अगर 20,000 से ऊपर को चंदा दे रहा है तो जनता को जानने का अधिकार है, और 20,000 से नीचे जो चंदा दे रहा है
तो जनता को जानने की खैर जरूरत भी क्या है, क्योंकि वो फिर प्राइवेसी में भी आ जाएगा। एक बंदे ने श्रद्धा अनुसार अपना चंदा दिया है। तो ये था पूरा का पूरा कंसेप्ट। ये बॉन्ड के माध्यम से लाखों करोड़ों रुपए चंदा दिया जा रहा था, लेकिन पता भी नहीं था क्या हो रहा है। ना जनता को बताया जा रहा था, सिर्फ और सिर्फ लोगों को छुपाया जा रहा था। और कंपनियां पैसे पे, और तुम्हें क्या लगता है, लाखों लाखों करोड़ों रुपया, लैक्स एंड मतलब लाखों करोड़ों रुपया कंपनी वालों का, उद्योगपतियों का माफ हो जाता है, लेकिन किसान का नहीं हो पाता। किसान चंदा थोड़ा ना देता है इतना जितना कंपनी देती है, कि कंपनी को तो फेवर मिल जाता है। पार्टी चाहे सरकारी इतिहास में किसी की भी क्यों ना आई हो, किसानों का कर्जा इतना माफ नहीं हुआ। 60,000 करोड़ कभी कर दिया तो कर दिया, वो एक अलग मुद्दा है। 40,000 करोड़ कर दिया तो कर दिया, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन लाखों लाखों करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ कंपनी वालों का किया गया। उसका सारा खेल ये इलेक्टोरल बॉन्ड था। ये इलेक्टोरल बॉन्ड जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अब रद्द कर दिया है। खैर, उम्मीद करता हूं पूरा खेल समझे होगे, इस बात को लोगों तक भी पहुंचाओ, और मैं फिर आऊंगा इसी ऐसे मुद्दे लेकर, जरूर आऊंगा। नमस्कार।